कंज्यूम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो हो क्यों ना, अब तो सर्दी का मौसम भी आ गया तो सबकी फेवरेट बन चुकी है। मेरा शाही नाश्ता नाश्ता। ओके। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, न्यूट्रिशन से भरा हुआ नाश्ता ही करना है। तेल से, ऑयल से और मसालों से भरा हुआ नहीं, न्यूट्रिशन से भरा हुआ। ओके। परफेक्ट। चलिए साहब, आप रेडी पोजीशन में आ जाइए, हम 15 मिनट आपको सीखते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन, कैसे वेलनेस सप्लीमेंट्स हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। सो मैम, आसिया मैम आ चुके हैं, और आज मैम हमारे कोच हैं जो हमें गाइड करेंगे। मैम, को होस्ट तो आप बन ही चुके हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ मैम। Sure, sir. ओके। ओवर टू यू मैम। So very good morning to everyone. I hope कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है लिवर, एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। लिवर के ऊपर मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। और अगर आपको पता चलेगा कि लिवर कैसे काम करता है, उसके बारे में नहीं पता है तो अभी आपको पता चलने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, विल टॉक अबाउट लिवर। लिवर क्या है? लिवर इज अ फैक्ट्री विद इन अस। हमारे बॉडी के अंदर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है लिवर। और लिवर के बारे में बता दूं, ये हमारा हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है, जिसका वेट है 1.4 kg। और 24 घंटे ये चलता रहता है। जैसे कि हमारा हार्ट, बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो चलते हैं, उसमें से लिवर कंटिन्यू चलता रहता है। और 500 से ज़्यादा इसके रोल्स हैं, 500 से ज़्यादा काम ये करता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, कि पूरे 500 के 500 नहीं बोल सकती, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन से काम है जो हमारा लिवर करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हार्मोन प्रोडक्शन और डिटॉक्स। हमारी बॉडी में जो हार्मोन का प्रोडक्शन रहता है वो लिवर के हाथ में रहता है। और डिटॉक्स जो हमारी बॉडी का होता है वो भी लिवर के हाथ में होता है। और हमारी रेड ब्लड सेल्स का डिकम्पोजिशन जो होता है वो भी लिवर के हाथ में होता है। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसका सिंथेसिस भी लिवर ही करता है। और ग्लाइकोजन को रेगुलेट करता है, बॉडी में स्टोर भी करता है। अच्छा, बाइल की जो प्रोडक्शन है उसको देखता है। आयरन की जो स्टोरेज है उसको देखता है। ग्लूकोज रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। और वाइटामिन को हेल्प कराता है एब्जॉर्ब कराता है बॉडी में। तो ये इसके कुछ मेजर जो है रोल्स वो हैं। तो रिसेंट स्टडी एम्स की कहती है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की जो डिजीज है, जैसे कितनी ज्यादा है, 1/3 ऑफ इंडियंस जो है, 38% ऑफ इंडियन है फैटी लिवर, या आप जिसको कह सकते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब ये वो वाली डिजीज है जो मतलब पीने से नहीं होती। आई मीन टू से ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं, शराब वगैरह जो लेते हैं, उससे नहीं होती। ये हमारे गलत खान पीन की वजह से होती है। और 35% के जो बच्चे हैं दे आर ऑल्सो वेल अफेक्टेड। और मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन होनी चाहिए या मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन डाइट को लेके नहीं होनी चाहिए। तो डाइट को लेके जब हमारी वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन हो जाती है तो उसमें हम बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम किस कल्चर को अडाप्ट कर रहे हैं, हम बाहर के कल्चर को अडेप्ट करें, यानी कि हम जंक फूड को ज़्यादा ले रहे हैं। हमारे बच्चे आजकल के जो हैं ज़्यादा जंक फूड की ओर माइल होते जा रहे हैं। तो और बच्चों का या बड़ों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेजर कॉज है, जिसकी वजह से जो है हमारा फैटी लिवर हो जाता है। तो फैटी लिवर इज ऑन राइज। अब इस फैटी लिवर के क्या लक्षण हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हमें फैटी लिवर है, हमें क्या सिम्टम्स हैं? तो इसमें हमें एब्डोमेन में पेन रहेगा, ब्रूजिंग बहुत जल्दी हो जाती है। ज़रा सा भी कहीं पे आप चल रहे हो, कहीं पे आप किसी भी चीज़ के साथ लग गया तो जो है नीले दाग जो है बॉडी पे वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक्सेसिव फटीग रहता है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, जॉन्डिस रहता है, भी हो सकता है। यूरिन का कलर जो है वो डार्क रहता है, स्टूल जो है वो पेल रहता है, लॉस ऑफ एपिटाइट भी रहता है, नौशिया वगैरह भी रहता है। तो लिवर एक ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे बोला आपको मैंने, 500 से ज़्यादा इसके रोल्स हैं।
और अब देखते हैं कि फैटी लिवर जो है ये कितने टाइप्स का होता है। फैटी लिवर मैंने जैसे बोला कि ये दो टाइप्स का है। एक तो हो गया अल्कोहलिक और दूसरा हो गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब ये होता कैसे है? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, शुगर की मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये होना स्टार्ट होता है। एक हेल्दी लिवर के अंदर जब 5% से ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं फैटी लिवर ग्रेड 1। ठीक है, आसान शब्दों में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर इसको हमने थोड़ा उधर क्योर नहीं किया, लिवर का साइज थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा सा एनलार्ज होने लगता है। 5% से ज़्यादा इसमें जब फैट स्टोर होता है तो ये फैटी लिवर ग्रेड 1 में आ जाता है। तो इसके बाद जो सेकंड हमारी स्टेज होती है वो होता है फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। हाँ, तो क्या होता है कि इसमें फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें स्कार्स होने स्टार्ट हो जाते हैं लिवर के अंदर। और अगर हमने इसको इधर भी कंट्रोल नहीं किया तो इसके बाद ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन ले लेता है। सेकंड से ये थर्ड में चला जाता है, जिसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ जो है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वो डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमारे लिवर को वो धीरे धीरे खराब करने लगती है। और अगर हमने इसको फिर इधर मजीद कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इसके बाद हमारा सीधा लिवर ट्रांसप्लांट होना होता है, जो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया लगता है। और ये भी नहीं पता कि लगने के बाद फिर वो बंदा सही हो भी सकता है कि नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक इट वेरी सीरियस। अगर आपको लगता है कि फैटी लिवर शायद एक मामूली चीज़ है, नहीं है। इसको जल्दी से कंट्रोल करिए, 1 से 2 तक नहीं जाने दीजिए। और अगर आपका 2 पे गया है तो उसको वापस लेके आइए। और अगर आपका 3 पे है तो कोशिश करें कि इसको जल्दी वापस, क्योंकि एक दफ़ा अगर सिरोसिस हो गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको वापस लेके आना, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो कंडीशन रहती है दैट इज़ लिवर कैंसर, एंड देन ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली वे। तो नाउ देर इज नथिंग टू वे, मैं आपको यहाँ डराने नहीं आई हूँ। बस व्हाट वी हैव टू डू इज दैट टू वी हैव टू मेक सम चेंजेस। हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अपने लाइफस्टाइल के अंदर, हमारे खाने के ऊपर। तो हम लोगों को सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करना, हम लोगों को एड्रेस करना है रूट कॉज, कि जो जड़ कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, उस जड़ के ऊपर जो है हमको काम करना है। क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली द फैट इन द लिवर, ये खाली फैट नहीं है जो हमारे लिवर के ऊपर है, दिस इज टॉक्सिन्स। और यही टॉक्सिन्स, मैंने आपको जैसे बोला कि ये हमारा खून भी देखता है, कि ब्लड को भी जैसे साफ करने में बहुत हेल्प करता है। टॉक्सिन्स अगर हमारे बॉडी में लोडेड रहेंगे तो क्या होगा, सर से पाँव तक ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में घूमता है, तो हमारे टॉक्सिन्स जो हैं पूरे शरीर में चले जाएंगे और ये हमारे हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रूट कॉज के ऊपर जो है काम करें। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ थिंग्स टू चेंज। अगर हमें क्या चीज़ है, मैंने आपको बोला कुछ काम करने पड़ेंगे, तो वो क्या काम करने पड़ेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम ओबीस हैं, क्या मेरी बीएमआई ज़्यादा है, क्या हमारा मतलब जो एक ऑप्टिमम वेट होना चाहिए क्या वो है, कि हमारा वेट उससे ज़्यादा है। तो अगर हमारा वेट उससे ज़्यादा है तो हमें अपने वेट को मैनेज करना पड़ेगा। वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम मजाक मजाक में कितना खा लेते हैं। हमारी मान के चलिए हमारी बॉडी की जो इनटेक है, अगर मेरी बॉडी की इनटेक 1500 कैलोरी है, लेकिन अगर मैं एक पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लेती हूँ तो 1500 कैलोरी तो उधर ही हो गई। तो पूरा दिन में कितना ज़्यादा खाऊंगी। हम जाने अनजाने में कम से कम 6 से 7 हज़ार कैलोरी जो है लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा फैटी लिवर इज ऑन राइज। सो नाउ व्हाट वी हैव टू इज डू इज दैट वी हैव टू स्टे एक्टिव। हम लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, हम लोगों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हम लोगों को, जैसे आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप सुबह इस जुम्बा सेशन में आते हैं, जुम्बा सेशंस को आपको अटेंड करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके साथ अपने हाउस होल्ड कोर्स करिए, अपने घर के काम करिए, जो आप काम करते हैं वो करिए। ज़्यादा नहीं बैठिए, गार्डनिंग करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, बी कंसिस्टेंट। जैसे भी हो, मतलब बी ऑन योर दिस टोज, मतलब बैठिए मत, क्योंकि जब आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में चली जाती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको वहाँ से लेकर आना। और एक चीज़ जो आपने करनी है, आपको चेंज करना है अपने खाने के अंदर। वी हैव टू रिमूव रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से बाहर निकालिए। बैड जो हमारे ऑयल्स हैं उनको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि
आप जितना भी जंक फूड लेते हैं आपको शायद पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। अब ये कौन सा जंक फूड है, ये आपका पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, पेस्ट्री हो गई, स्वीट्स हो गई, फ्राइज हो गई, चिकन हो गया, समोसा हो गया, ब्रेड हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर बहुत ही गलत मात्रा में जो है रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो होता है हाई लेवल ऑफ फ्रक्टोज या कॉर्न फ्रक्टोज सिरप्स जो होते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये हमारे लिवर को इन्फ्लेमेट करते हैं, हमारी लिवर की जो है सूजन हो जाती है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप हाई डेयरी प्रोडक्ट्स इनटेक जो है अगर आपका, तो उसको आप बंद करिए। अवॉइड कीजिए आप होल फैट मिल्क, अवॉइड कीजिए आप चीज़, आप छाछ लीजिए, आप दही लीजिए, दूध तो आप बंद ही कर लीजिए मेहरबानी करके। बेटर है कि दूध की जगह पर, मैंने जैसे अभी मेरी चाय रेडी है तो इस तरह की चाय जो है हमें पीनी है। तो और इसके साथ साथ जो प्रोसेस्ड रेड मीट है उसको आपने छोड़ना है, ब्रेड को छोड़ना है, पास्ता को छोड़ना है, मैगी को छोड़ना है। मैं उन माओं से बात करना चाहूँगी जो बहुत जल्दी में 2 मिनट में अपना मतलब बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती हैं, जैसे कि मैगी 2 मिनट के अंदर। इसके साथ साथ 12 घंटे की जो है मतलब एक डाइट, शाम की डाइट से लेके सुबह की डाइट में हमारा 12 घंटे का जो है वो अंतर रहना चाहिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि 1 से 3 बजे जो रात के होते हैं उस टाइम पे हमारा लिवर जो है वो अच्छी तरह से डिटॉक्स हो रहा होता है। इसलिए राइट टाइम पे खाना खाइए, और राइट टाइम पे एटलीस्ट 12 आवर्स का जो है वो गैप हमें होना चाहिए। न्यूट्रिशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमें अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं खाने पीने में, और क्या बदलाव ला सकते हैं। हमें अपना मेटाबॉलिज्म सही करना है। हम लोग किस तरह का खाना खा सकते हैं, हम किस तरह की सब्जियां खा सकते हैं। आप क्रिल को लेना स्टार्ट करें, उसके अंदर कोलिन होता है। अब हम अगर हमें मतलब वीट लेना है तो हमें कैसा वीट लेना चाहिए। हमारे वीट में आप मिलेट लीजिए, आप जवार लीजिए, आप बाजरा लीजिए, क्योंकि वो लो जीआई उसके अंदर रहता है। और आपको कैसी सब्जियां अपने इसमें खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। आप ब्रोकली लीजिए, आप कैबेज लीजिए, आप कॉलीफ्लावर लीजिए, आप केल लीजिए, एग वाइट लीजिए, किडनी बीन्स लीजिए, जिंजर लीजिए, स्पेनिच लीजिए। फाइबर रूटेड जो है खाना उसको खाइए, उसमें आपका जिंजर, उसमें आपका जैसे बीट रूट हो गया उसको लीजिए। गार्लिक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कीजिए। ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। कलर्ड वेजिटेबल्स जो हैं उनको लेना स्टार्ट करें। अब हमारे आती है बारी, अब हम सप्लीमेंट क्या लें। हम लोगों को विटामिन ई का सप्लीमेंट लेनी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें हमारा फ्लेक्स ऑयल भी होता है। हमें करिक्यूमिन लेना चाहिए, ज़्यादा पेपरिन जो है वो लेना चाहिए। ओमेगा 3 में आप जो है अपना ओमेगा, जैसे मैंने आपको बोला, आप क्रिल भी ले सकते हैं, आप फ्लेक्स भी ले सकते हैं, आप एलोवेरा ले सकते हैं। विटामिन B12 का सेवन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। आंवला, अगर आप बेरीज की बात, फ्रूट्स की बात करते हैं तो बेरी फैमिली के फ्रूट्स जो हैं उनको लेना स्टार्ट कीजिए। आप रसबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, ये लेना स्टार्ट करें। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्टे हाइड्रेटेड। आप अपना CMD वाटर बिल्कुल भी ना भूलें। CMD वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स है, वो हमारी बॉडी में से फ्लश आउट करेगा टॉक्सिन्स को। और जब हम ये चीज़ें करेंगे हमारा बीपी भी रिड्यूस हो जाएगा, हमारे गॉल ब्लेडर के अंदर जो स्टोन्स है वो भी नहीं होंगी, शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो चला जाएगा, गट हेल्थ हमारी इंप्रूव होगी। और इसके साथ साथ हम आप और क्या सप्लीमेंट से जो ले सकते हैं, हमारा सबसे बड़ा सप्लीमेंट है हमारे पास आयो शांति लिवर हेल्थ। हमें उसको बहुत ज़रूरी है इंपॉर्टेंट लेना। अगर हम थर्ड स्टेज में हैं या सेकंड स्टेज में हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लिवर हेल्थ को दिन में 3 बार लेंगे, सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ आप गैनोडर्मा ज़रूर लीजिए जो हमारे को मतलब हमारे को हेल्प करेगा जल्दी से डिटॉक्स करने के में। आप आंवला लीजिए, आप एलोवेरा लीजिए। तो ये वाली चीज़ें जब आप लेते हैं तो इससे हमारे लिवर को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ज़रूरत ही क्या है कि हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। मुझे समझ नहीं आता हमें ऐसा खाना ही क्यों खाना है जिससे मतलब जो हमारा मतलब जान का दुश्मन बना हुआ है। तो अपने लिवर की हिफाजत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना, अगर आप वेट मैनेजमेंट के ऊपर हैं, जो आपको सबसे पहला काम करना है वो है अपने लिवर को सही करना। और अगर आपका लिवर सही हो गया ना, आपको डायबिटीज़ से भी आप बचोगे, क्योंकि डायबिटीज़ जिसकी है, जिसकी डायबिटीज़ है उसका लिवर इन्वॉल्व है। याद रखिएगा आप ये चीज़। तो इसी नोट के साथ मैं विदा लेती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो अपना ख्याल रखेंगे और अपने लिवर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएंगे। तो आई होप कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं ले लिया। सर, ओवर टू यू सौरभ सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। 15 मिनट में क्रिस्प इंफॉर्मेशन मैम ने हमें दी, और वंडरफुल इंफॉर्मेशन। लिवर कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने मतलब उसका जो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं
मैं बिल्कुल ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर इंसान जो आज इस मॉर्निंग मीटिंग में प्रेजेंट है, उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि अब उन्हें अपने लीवर को कैसे हेल्दी रखना है और क्या वो गलतियां कर रहे थे। लीवर हेल्थ कितनी बार लेना है ये आप मैम को पर्सनल चैट पे पूछ सकते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से मैम ने बताया है ना। आप पर्सनली मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत जबरदस्त सेशन अभी रहा लीवर को लेकर, जो कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है। हमें अ, कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब डिटॉक्स में जाना चाहिए। जो नॉर्मल भी हैं, नॉर्मल लोग भी जो हैं, उनको हर 3 महीने के बाद जो है अपना लिवर का डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सफाई करना अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जी। सर, मैं एक टेस्टिमनी लेना चाहती हूँ, कैन हाँ आई हैव हाँ वन? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वन श्योर कैन मैम, आई? गो अहेड बिकॉज मैम, हाँ, गो बिकॉज अहेड। यू वी आर ऑन दिस टेस्टिमनी पार्ट। जी जी मैम। आई थिंक दैट दैट जो मतलब मेरी एक हैं मैम है, शी इज इन द मीटिंग ऑल्सो। तो ओके मैम। आई हैड ए मतलब आई विल से यू ए क्रॉनिक पेशेंट ऑफ दिस सिरोसिस। मतलब जो कहते हैं कि सिरोसिस वापस नहीं आता, मतलब सिरोसिस से वापस आना बहुत मुश्किल रहता है। एंड सर, विद इन 2 months हर थर्ड ग्रेड टर्न्ड इनटू सेकंड, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा ये, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना विश्वास है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और यही मतलब राइट जो मैंने स्टार्ट किया उनके साथ, एक तो उनका वेट गया ही गया। उनके 6 से 7 किलो जो हैं खाली डिटॉक्स में ही चले गए। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ों पे भी हमने काम करना स्टार्ट किया है। उनका श्रिंक जो मतलब लिवर का जो साइज़ है, जो 19 था, 19 से वो 17 पे आ गया सर। पहले साइज़ की बात करूँ तो साइज़ भी मतलब इट इज़ अ बिग होप फॉर दोज जिनको लगता है कि सिरोसिस शायद ठीक नहीं हो सकता। सिरोसिस से भी हम वापस आ सकते हैं विद द राइट डाइट, विद राइट माइंडसेट। अगर आप करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप चीज़ें फॉलो करते हैं, ये बिल्कुल ठीक होगा। सो प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ का जो है वो चार्ज लें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द टेस्टिमनी ऑल्सो। जैसे मैम ने बताया, मैं तो अमेज हो गया। हर दिन हर टेस्टिमोनियल पार्ट पर कुछ मैजिकल रिजल्ट सुनने को मिलते हैं, और ये तो मैम आपने सच में एक बहुत बड़ा मैजिक बता दिया कि सिरोसिस को रिवर्स होना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और ऑब्वियसली ये पॉसिबल हुआ आपकी इंफॉर्मेशन से, सामने वाले के डिसिप्लिन से, और जैसा आपने उन्हें गाइड किया, और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन से जो हमारे पास है। वंडरफुल वंडरफुल। सिरोसिस को तो ये तो एक सच में मतलब हैरान कर देने वाली कहानी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और ऐसी ही कुछ स्टोरीज, ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स के ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं।